हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक 23 इयर्स मेल पर्सन का हैंड है। इनके हैंड की एनालिसिस इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ। अगर आपको करेक्ट पामस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ में आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको भी अपने हैंड की एनालिसिस करवानी है मुझसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस और फ़ी बताई हुई है। आप मुझे मेल कर सकते हो और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी जहाँ पर आप मुझे हैंड की इमेजेस और क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके हैंड का साइज़ और साथ में इनका जो हैंड है वो किस शेप में है। ठीक है, साइज़ इनका मीडियम साइज़ का हैंड है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं बहुत लंबे टाइम तक। जैसे ये सुबह निकले ऑफिस के लिए और शाम को आए घर, तो थोड़ा मतलब ये रिलैक्स करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन के मतलब 12-13 घंटे काम किया लगातार, मतलब ऐसे नहीं होता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब 8 घंटे तक काम कर सकते हैं। उसके बाद इनको थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ती है अगले दिन के लिए रेडी होने के लिए। अगर लगातार जैसे इनको काम आ जाए, जैसे रेस्ट करने की इनको नहीं मिल पा रहा है टाइम, तो क्या हो जाता है, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी से भरा हुआ हैंड नहीं मैं बोलूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा वीक हैंड है। मतलब मीडियम साइज़ का हैंड है। तो बीच बीच में इनको ये अच्छा लगता है जैसे बाहर घूमना ये वो, तो ये चीज़ें करके अपने माइंड को फ्रेश करते हैं और अगले दिन के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। तो इस तरह का इनका रहेगा। और साथ में इनका जो हाथ है वो थोड़ा रेक्टेंगल शेप हैंड है, मतलब और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही रेक्टेंगल शेप हैंड है और थोड़ा सा स्क्वायरिश है। तो क्या है कि ऐसे जो हाथ होते हैं रेक्टेंगल शेप हैंड वाले, वो ज़्यादातर बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे दूसरों को मैनेज करना, ऑर्डर्स देने, काम करवाना दूसरों से, या फिर पेपर वर्क ज़्यादा रहता है इसमें, जैसे लैपटॉप पे बैठ के काम ज़्यादातर वही से निपटा लेना। इस तरह का जो काम होता है, इस तरह की जो जॉब्स या बिजनेस, तो उस तरह का ये काम चूज़ करते हैं और उसी में इनको सक्सेस मिलती है। और अगर कहीं पे ट्रैवल करना पड़े, अगर इधर उधर थोड़ी बहुत भाग दौड़ करनी पड़े, वो भी ये कर लेते हैं। तो थंब भी इनका सेम वैसा ही है। लॉजिक और विल पावर पार्ट जो है इनका मतलब वैसा ही है। जैसे लॉजिक हो गया कि एक जगह बैठ के काम करना, विल पार्ट जो है इनका वो भी ऐसा ही है कि अगर थोड़ी बहुत भाग दौड़ करनी पड़े तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, और बीच में जो यफ साइन है वो इनका अच्छा बना हुआ है, लेकिन हल्का सा मैंने दूसरी इमेज में देखा था थोड़ा सा खुला हुआ है। तो बैंक में सेविंग्स वगैरह ये कर लेंगे, पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता रहेगा, लेकिन फिर भी सेविंग्स अच्छी कर लेंगे क्योंकि अच्छा है इनका जो साइन बना हुआ है। ठीक है, ये बार लाइन्स हैं यहाँ पे जो आ रही हैं, ये क्या करती हैं, ये खर्चे वर्चे करवाती है फालतू के। ठीक है, तो ये बार लाइन्स आती जाती रहती हैं। अभी ये हैं तो ये खर्चे वगैरह इनके हो रहे होंगे थोड़े बहुत, लेकिन जैसे ये हट जाएंगी, थोड़ी लाइट हो जाएंगी, तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, और थंब जो है इनका वो उसकी लेंथ भी ठीक ठीक है, नॉर्मल लेंथ का थंब है। तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की लीडरशिप मतलब इनके अंदर नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेगी। जैसे दूसरों को थोड़ा बहुत लीड कर लेना, अपने अंडर 10-15 लोगों को मतलब ये हैंडल करना, वो ये कर लेंगे। लेकिन बहुत बड़ी टीम अगर आ जाएगी वो नहीं हो पाएगी इनसे। और थंब जो है बहुत ज़्यादा इनका थिक नहीं है, तब ठीक है एकदम। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से दूसरों से बात करना पसंद करते हैं। काम निकलवाना हो तो बड़े प्यार से बात करेंगे, फिर काम निकलवाएंगे। वो इनका भी नेचर होगा ज़रूर। जैसे अपने नीचे जो लोग काम करते हैं, या घर पे अगर कोई हेल्पर वगैरह कोई आता है, जैसे घर पे काम करने के लिए कोई हेल्प करने के लिए कोई आता है, हाउस हेल्प, तो उनके साथ भी ये बड़े अच्छे ढंग से बात करते हैं, बड़े प्यार से। तो ये इनकी अंदर एक क्वालिटी रहती है। तो ऐसे लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे बॉस बन पाते हैं। ठीक है, अपने नेचर की वजह से। और लेंथ ठीक है, जैसे मैंने बताया। थंब तो बहुत बड़ी पोजीशन, ऐसे थंब वाले जो लोग होते हैं, अगर उनको पानी है लाइफ में तो उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। और मतलब अगर वो स्ट्रगल कर लें, अगर वो सब हो जाए, तो ये काफ़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। वरना थोड़ा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि थंब जितना लंबा होता है उतना ही हाई लेवल पे आप पहुंच पाते हो लाइफ में। अगर आप जॉब कर रहे हो तो बिजनेस में भी ये चीज़ देखी जाती है। तो थंब आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो बाकी आ गई आपकी जुपिटर फिंगर, सैटर्न और सन फिंगर और मर्करी फिंगर। तो आपकी मैंने एक फोटो में देखा था, मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, जितनी भी आपने फोटोग्राफ्स भेजी है उसमें सन की थोड़ी लंबी लगी मुझे। यहाँ पे थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन दूसरी फोटोग्राफ्स में लंबी थी। तो अगर ऐसा है तो आप थोड़ा रिस्क लेना थोड़ा सा मतलब पसंद करोगे। फाइनेंस के मामले में रिस्क जो होता है तो वो आप लेना पसंद करोगे, लेकिन हाँ आप कैलकुलेटिव रिस्क लेना पसंद करोगे। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बस कूद गए मतलब चीज़ में, ऐसा नहीं है। वो वाला रिस्क नहीं लोगे आप। जब भी आप लोगे तो आप थोड़ा कैलकुलेटर, थोड़ा सा आगे पीछे से सजेशंस वगैरह लेके पूछ पाछ के, या आप खुद भी थोड़ा टाइम लगाओगे।
मतलब उस चीज़ को करने में, तो फिर जब आपको लगेगा कि हाँ सब ठीक है तो फिर आप रिस्क लोगे, ठीक है। तो बाकी आपकी जुपिटर फिंगर अच्छी है, लेंथ अच्छी ली हुई है और हल्की सी क्रुक है, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी आती है जब जुपिटर फिंगर क्रुक हो जाए। तो आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी जुपिटर फिंगर हल्की सी आपको या फिर बहुत ज़्यादा क्रुक दिखेगी। तो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है, तो ये क्या करेगी, जैसे थंब से हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली थी लीडरशिप क्वालिटी में, तो ये फिंगर उस चीज़ को थोड़ा पूरा कर देगी, तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी, ठीक है। और सैटर्न और जुपिटर दोनों की दोनों सन पे ढल रही हैं, तो क्या होगा कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ लगेगी कि मुझे रिस्पेक्ट मिले लोगों से। रिस्पेक्ट आपके लिए ज़्यादा, आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, पैसे पे कम। तो आपके लिए रिस्पेक्ट लेना, मतलब फेम वगैरह का रहता है ऐसे लोगों को ना, रिस्पेक्ट, अपनी काम को रिकॉग्निशन मिलना, इसकी मतलब उनको चाहत रहती है, तो ये चीज़ है आपके अंदर रहेंगी, ठीक है। तो आप चाहोगे कि आपको लोग जाने, आप आगे पीछे, जैसे फेमस वगैरह रहते हैं ऐसे लोग, थोड़े लोग ज़्यादा उनको पसंद भी करते हैं, तो उस तरह से आपका भी रहेगा। मकरी फिंगर आपकी अच्छी है, हल्की क्रुक है, ये भी मकरी की पावर को बढ़ा देती है। आप मतलब बहुत ज़्यादा वो रहोगे, मतलब जैसे अपने काम को जल्दी सीखना अपने काम को जल्दी सीख लेना, जो भी काम में आप इंटरेस्टेड होगे आप जल्दी ही उसको सीख जाओगे। कुछ लोग जो 15 दिन लगाते सीखने में, मतलब आप वो 1 हफ्ते में या 10 दिन में सीख जाओगे, मतलब इस तरह का आपका रहेगा। क्रुक होने की वजह से ये मकर की पावर को बढ़ा देती है, और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं चीज़ों को। और आपकी जो लेंथ है फिंगर की वो भी अच्छी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग हो, किसी अनजान मतलब किसी से बात करनी है, मतलब शायनेस नहीं रहती है, आराम से बात कर लेते हैं, कहीं पे भी जाके जैसे बोला किसी बड़ी अथॉरिटी के लोगों से बात करी तो आराम से कर लेते हैं, कोई भी हेजिटेशन वगैरह फील नहीं करते। तो ये आपके अंदर मतलब कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहती है। अब हम देख लेते हैं आपके माउंट्स को, तो आपके जो माउंट्स है उनको देख लेंगे। सबसे पहले मर्करी माउंट है, तो यहाँ पे आपका मर्करी माउंट लाइन्स यहाँ पे कम है, दूसरी इमेज में जाते हैं। मर्करी माउंट जैसे ये इमेज आई है, यहाँ पे जितना मुझे दिख रहा है मतलब ठीक ठीक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि ज़्यादा डेवलप्ड हो तो थोड़ा सा बाहर की तरफ होना चाहिए, लेकिन जगह अच्छी मिल रही है, इसको जगह ठीक मिल रही है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं मर्करी के माउंट की जगह कितनी मिल पा रही है, क्योंकि जो भी इमेज आपने खींची है वो थोड़ी यहाँ से मतलब कि कटी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से इस इमेज में मैंने मर्करी माउंट दिखाने के लिए इस इमेज में मैं आई। तो अब दूसरी इमेज में जाएंगे जहाँ पे हम लाइंस वगैरह देख लेते हैं कि कैसी है। तो लाइंस जो है वो भी ठीक है मर्करी पे, एक ऐसे लाइन जा रही है, एक इस तरह से जा रही है, और एक थोड़ी बहुत ऐसे जा रही है। तो ऐसे से खड़ी खड़ी लाइन होती हैं ज़्यादातर जो मैं लोगों के हाथ में देखती हूँ, लेकिन आपके हाथ पे ऐसी हैं तो वो भी ठीक है। अभी 23 ईयर्स एज है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये लाइंस और ज़्यादा आ जाएँ और विजिबल हो जाए, तो क्या होगा कि आपके पास लिक्विड मनी जो रहेगी वो उसकी कमी नहीं होगी, ठीक है। ये लाइंस इसलिए देखी जाती हैं। तो जो पैसा आपको चाहिए होता है अपनी लाइफ में, जो भी रोज़मर्रा के लिए, मतलब वो रहेगा आपके पास हमेशा, मतलब कभी भी पैसे की कमी नहीं आती है ऐसे लोगों के हाथ में। और अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा साइन बन जाता है आने वाले सालों में, जैसे ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो हो सकता है एक लाइन ऐसे इसको करके फिश साइन बना दे, तो ये मर्करी की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं उनकी अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज रहती है, पैसे को मैनेज करना बड़े अच्छे से जानते हैं, और जर्नलिस्ट बहुत अच्छे बन पाते हैं, राइटिंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब ये सब क्वालिटीज़ ऐसे लोगों में आ जाती है जिनका मर्करी बहुत बढ़िया हो जाए। तो 23 ईयर्स एज है, हो सकता है आने वाले सालों में ये साइन कंप्लीट होके फिश साइन में अगर आ गया तो मर्करी की आपकी पावर बढ़ा देगा। और लाइंस अगर हम देखें तो मर्करी की आपकी ऐसे शुरू हो रहे हैं, यहाँ से बहुत सारी लाइंस है, बहुत सारी हैं, छोटी छोटी लाइंस। ये भी मर्करी की है, ये भी यहाँ तक जो आ रही है, एक ऐसे जा रही है, यहाँ से भी बहुत सारी लाइंस हैं। इस इमेज में ज़्यादा दिख नहीं रही हैं पर यहाँ पे हैं लाइंस। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं बहुत सारी मर्करी की, ये क्या दिखा रही हैं, ये तो एक मतलब बहुत बढ़िया वाली लाइन नहीं हुई है, वैसे नीचे से स्टार्ट हो रही है लेकिन बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि अगर एक लाइन ऐसे चली जाए तो वो बहुत बढ़िया मानी जाती है। या फिर अगर थोड़ी टूट फूट के जा रही है लेकिन ऐसे सीधी डायरेक्शन में एक दो बारी टूटी है तो भी ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स है, तो ये क्या करेंगी, ये आपकी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको दे देंगी। जो स्टमक में हमारे रहता है, जैसे सारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ऑर्गन्स रहते हैं हमारे पेट में, वो वाले उसमें कुछ दिक्कत आने की, या फिर किसी किसी को मतलब कोई इस तरह से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जैसे गैस वगैरह, ये वो कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। इस तरह की भी दिक्कत परेशानी रह सकती है, मतलब बहुत बड़ी अगर प्रॉब्लम ना आ जाए तो ऐसी वाली भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लाइफ लाइन से देखेंगे। अगर लाइफ लाइन बिल्कुल ठीक ठाक है तो ऐसी
कोई भी बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि ऑर्गन्स वगैरह मतलब के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो नहीं आएगी। तो पेट में जैसे वही गैस होगी या कॉन्स्टिपेशन होगी, मतलब इस तरह से छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये है। और मर्करी लाइन जिस तरह से है टूटी फूटी जो भी है, लेकिन ठीक है, चलो उसने मतलब वो ठीक रहेगी। लेकिन ऐसे लोगों को बिजनेस में नहीं जाना चाहिए जिनकी ऐसी वाली मर्करी लाइंस होती हैं। तो मर्करी भी बहुत बढ़िया नहीं है, तो बिजनेस के लिए मैं आपको ना ही बोलूँगी कि आप मत करना। हाँ, अगर आपका पुश्तैनी बिजनेस होगा तो आप जा सकते हो, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी मैं देख रही हूँ काफ़ी लंबी है, तो उसको देख के भी मैं कह रही हूँ। और मर्करी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, उस वजह से भी मैं कह रही हूँ। ठीक है, अब आपके सन को देखते हैं। तो सन का उभार मैं देखती हूँ दूसरी फोटो में, क्योंकि यहाँ थोड़ा हाथ मुड़ा हुआ है, तो उस वजह से ठीक से पता नहीं चल पा रहा। तो ये वाली इमेज में मैं देख रही हूँ सन का उभार अच्छा है, सन की फिंगर भी लंबी है। तो यहाँ पे लूप बनता है जो कि इंडस्ट्रियल लूप बोला जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को कभी भी अगर वो नौकरी ढूंढने जाएं तो कभी भी छोटे लेवल से नहीं स्टार्ट करनी है। उनको हमेशा मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब ढूंढनी चाहिए, और अच्छी वाली। तो उनको जॉब जो है वो मिल भी जाती है, और उसमें वो काफ़ी अच्छा कर भी लेते हैं। तो ये जो लूप होता है ना, ये इंडस्ट्रियल लूप होता है। ऐसे लोग अगर बिजनेस अगर खोलें, अगर अपना स्टार्ट करें, तो 1-2 सालों के बाद ही उनका बिजनेस जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, या फिर वो उनकी खुद की इच्छा ये रहती है कि नहीं, अब मुझे बड़ा वाला स्टार्ट करना है, तो इंडस्ट्री खड़ी खड़ी कर सकते हैं ऐसे लोग जो होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जो लूप बनता है तो आपके हाथ पे है। तो ये लूप जो है आपको हेल्प करेगा, जैसे आप जॉब वगैरह ढूंढोगे, या अभी आप कर रहे हो, मैंने पूछा नहीं आपसे कि आप नौकरी कर रहे हो कि नहीं। तो अगर आप ढूंढोगे तो बड़ी वाली कोई मल्टीनेशनल कंपनी में ही आप ढूंढना। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आप अच्छी वाली कंपनी में ही जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका सन का उभार बहुत अच्छा है। सन की लाइन अगर हम ढूंढें, यहाँ पे तो कुछ खास लाइंस दिख नहीं रही हैं। तो सन की लाइन मैं देख रही हूँ कि बहुत बारीक बारीक लाइंस हैं। यहाँ पे एक दिखी मुझे, ऐसे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन है, लेकिन ये सन लाइन नहीं है, ये फेट लाइन के साथ में एक सिस्टर लाइन है। तो यहाँ तक आई है, शायद यहाँ पे भी एक लाइन है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहुत बारीक बारीक लाइनें हैं, जो ऐसा लग रहा है कि हैं, पर पता नहीं है, मैं डाउट में हूँ। मुझे इंक लगवानी चाहिए थी आपसे बोल के कि इंक लगा के फ़ोटोग्राफ्स भेजो आप, तो फिर ज़्यादा अच्छे से दिखेंगी। तो एक लाइन ऐसे जा रही है सन की। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो एज है 35। ठीक है, 35 के पास पास आपकी सन लाइन एक आ रही है हल्की सी। तो ये जो लाइन जब आएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम आप फील करोगे कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया जा रहा है, और आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है आगे पीछे। मतलब उस टाइम पे आप फील करोगे, अगर आप उस टाइम पे जॉब कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये रहेगी जब तक आपकी एज है 38-39। उसके बाद ये लाइन फिर गायब होगी। तो उसके बाद क्या होता है, जब सन लाइन आती है तो वो सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जब वो गायब हो जाती है तो एकदम से अचानक से क्या होता है कि कुछ चेंज आती है, और फिर आप फील करते हो कि अब वैसे वाला नहीं रहा जैसे पहले था। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, मेरे हाथ पे भी ऐसे ही है सेम। तो ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है कि जब लाइंस थी तब बहुत अच्छा आगे पीछे लोग ये वो मतलब दूर दूर से भी आया करते थे, लेकिन जब लाइन नहीं है सन की तो फिर उस टाइम पे उस चीज़ में थोड़ी कमी आ गई। तो ऐसा आपके साथ भी होगा ज़रूर। तो ये चीज़ है। और उसके बाद जब सनलाइन शुरू होगी आपकी 53 की एज के बाद से सनलाइन शुरू हो रही है, जो मैं देख पा रही हूँ इस इमेज में, तो वो बहुत ही अच्छी शुरू हो रही है। तो उसके बाद से फिर वहीं आ जाएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगी, फेम ये वो मतलब जो अपने काम में तारीफ़ मिलना अपने बॉस से, या फिर आगे जो आप काम कर रहे हो लोगों से भी आगे पीछे। ठीक है, आपके सन पे एक बहुत सुंदर सा काइट साइन अभी बना नहीं है, ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे जो लाइन है वो नहीं है। तो ये जब काइट साइन पूरा बन जाएगा तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और सन के पूरे अमाउंट को कवर कर रहा है। तो जब ये पूरा बन जाएगा तो तब आप फील करोगे कि आपका और ज़्यादा वो सन माउंट जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जब ये साइन एक तो क्या चीज़ देता है कि आपका फॉरेन फेम बढ़ाता है। आप जाके बाहर अपने मतलब जैसे आप इंडिया, मतलब इंडिया में अगर आप पैदा हुए हो, अभी आप कनाडा में हो, तो आप देखोगे कि आपका मल्टी कंट्रीज़ में आपका नाम मतलब जो है वो उसमें आपको फेम मिलेगा। या फिर आपकी जो जहाँ पे आप नौकरी करोगे वहाँ उनकी जो ब्रांचेस है वो होंगी आगे पीछे, जहाँ आपको जाना पड़ेगा। मतलब इस तरह का कुछ रहेगा। मतलब आपका जो काम है वो दूर दूर तक फैलेगा। ये काइट साइन बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा है, तो इस वजह से मैं बोल सकती हूँ उसको देख के कि ये बहुत बहुत फ़ायदा देगा आपको। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, मैंने बाकी इमेज में भी देखा था, नहीं है कंप्लीट। ठीक है, तो सन आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे एक ट्राइंगल साइन जैसा भी बनता है,
तो आपकी अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी, आपके एसेट्स वगैरह होंगे काफ़ी सारे। ये जो साइन ऐसे करके ट्रायंगल साइन यहाँ तक इसको अभी टच नहीं किया है इसने, हार्ट लाइन को, यहाँ से भी गैप है, यहाँ से भी गैप है। ये भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये दिखा रहा है कि आपकी अपनी बहुत बड़ी लैंड होगी, ठीक है। एक टाइम पे आगे आपकी अपनी लाइफ में, अभी तो काफ़ी लाइफ पड़ी हुई है, तो तब तक ये साइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि आपका अपना बहुत बड़ा लैंड होगा ज़रूर, और वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी होगी, क्योंकि हाथ अच्छा है आपका, उस वजह से मैं कह पा रही हूँ, ठीक है। तो बाकी सन पे और हम दूसरी इमेज में भी देख लेते हैं, कोई और साइन तो नहीं है। तो आपके सन पे मैं देख रही हूँ कि अभी साइंस जो हैं वो थोड़े थोड़े बन रहे हैं। जैसे ये भी एक ट्रायंगल साइन है जो अभी तक नीचे टच नहीं हुआ है, मतलब हार्ट लाइन पे ये टच नहीं हो रहा, लेकिन इतना इतना बना है, तो ये भी प्रॉपर्टी को ही दिखा रहा है। और यहाँ पे एक स्क्वायर साइन जैसा भी बन रहा है इस तरह से, लेकिन ये अभी पूरा नहीं बना है, तो मतलब ये आने वाले टाइम पे आई एम श्योर ये पूरे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये साइन जो है ये आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। स्क्वायर साइन जो होता है वो आपके काम को दूर दूर तक फैलाता है, ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा देता है और आपकी गुडविल बना के रखता है, वो चीज़ भी होती है। तो ये सब जो साइंस हैं ये आपको आने वाले टाइम पे बहुत फ़ायदा देंगे। अभी फ़िलहाल जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये बन रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये दो लाइनें हैं ऐसे करके जो जा रही हैं सन से मर्करी की तरफ, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ऐसा मतलब ये जो लाइंस होती हैं ये दिखाती हैं कि आपको अपने मतलब फेम की वजह से आपको काम मिलेगा। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनको पहले फेम मिलता है, उसके बाद उस फेम के ज़रिए उनको काम मिलता है, ठीक है, बिजनेस मिलता है उसके ज़रिए। तो इस तरह का कुछ इंडिकेशन ये दिखा रही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सैटर्न को। तो सैटर्न की फिंगर आपकी ठीक है, और माउंट जो है वो भी अच्छा है, दबा होना चाहिए, दबा है। और कोई साइन वगैरह, मैं एक मिनट मैं दूसरी इमेज में देखती हूँ। वैसे तो यहाँ एक स्टार साइन जैसा सैटर्न में है ऐसे करके, दूसरी इमेज में भी देख लेते हैं। हाँ, इस इमेज में जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, ठीक है, और ऐसे करके तो एक स्टार साइन जैसा बन रहा है आपके सैटर्न के नीचे, जो कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा होता है कि पैसे वैसे बहुत अच्छे दिलाता है ये, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी मतलब पैसा वैसा वो कमाते हैं। और दूसरी बुरी चीज़ ये होती है कि जब भी लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें ये उस चीज़ को जो थोड़ा बड़ा करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ स्टार साइन देता है कि लाइफ लाइन में दिक्कत अगर आएगी तो उसमें फिर ये उस चीज़ को थोड़ा बड़ा करके दे देगा। तो ये चीज़ आपके सैटर्न पे है। और कोई लाइन वगैरह, यहाँ पे लाइन है ऐसे ऐसे करके, खड़ी लाइन्स है, तो खड़ी लाइन्स अच्छी होती है। ये भी जैसे मकरी पे लाइन होती हैं तो वो लिक्विड मनी को दिखाती है, ये भी खड़ी लाइन भी वही वाला काम ही करती है, धन रेखा इनको कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को कभी भी पैसे की कमी नहीं आती है लाइफ में, तो ये अच्छी मानी जाती हैं पामिस्ट्री में। उसके बाद हम देखते हैं आपके जुपिटर को, और बाकी तो सैटर्न में कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है मुझे। जुपिटर में क्या है, जुपिटर आपका अच्छा है, ठीक है, ठीक है। उसमें ये स्क्वायर स्क्वायर जो साइन बन रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया है, स्क्वायर साइन बन रहे हैं और बहुत सारे हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे स्टार ऐसे क्रॉस भी हैं आपको, ये देखिए यहाँ यहाँ। तो ये जो छोटे क्रॉस है ना इतने सारे, ये क्या दिखा रहे हैं, ये जुपिटर पे जब इतने छोटे छोटे क्रॉस आ जाएंगे बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं लाइफ में, ठीक है, और उनको सेटिस्फेक्शन भी ये क्रॉस जो होते हैं छोटे छोटे दिलाते ज़रूर है। पर आपके, मैंने देखा था यहाँ पे एक ये जो लाइन है ये फ्लोटिंग लाइन है जो कि आपकी माइंड लाइन के ऊपर है, तो ये डिससेटिस्फेक्शन दिलाएगी आपको। तो क्या है, ये क्रॉस जो है ना ये आपको उतनी भी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नहीं कराएंगे अपने करियर से, जितना कि इस अगर यहाँ क्रॉस नहीं होते तब ये लाइन ने ज़्यादा कराना था। तो थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग रह सकती है इस लाइन की वजह से, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप सेटिस्फाइड भी फील करोगे। क्या होता है कि जुपिटर जो होता है वो हमें क्या कराता है, सेटिस्फाइड फील कराता है। जब अच्छा जुपिटर हो हाथ पे तो आप एक उसमें ये भी रहता है, और भी बड़ी सारी चीज़ें जुपिटर देता है, लेकिन एक उसमें से ये भी बात रहती है कि ऐसे लोग जो होते हैं अपने करियर में वो सेटिस्फाइड फील करते हैं कि मैंने जो भी आज तक किया मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, ऐसी वाली फीलिंग रहती है। तो ये क्रॉस साइन वही चीज़ दिखा रहे हैं कि सेटिस्फाइड रहोगे आप, तो ये वही चीज़ का इंडिकेशन दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे ऐसे करके जो लाइंस हैं ऐसे ऐसे करके जा रही हैं कि रिंग ऑफ सोलोमन है, तो ऐसे लोगों में पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इनमें उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, और साथ में वो अपने काम को लेके बहुत फेथफुल भी होते हैं, ठीक है, जो आप भी होंगे ज़रूर। और ये स्क्वायर साइन जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, टीचर स्क्वायर। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे से अपनी बात को दूसरों को समझा पाते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ी मकरी जो लाइन है अच्छी नहीं है, तो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेंगी। तो यहाँ पे जो स्क्वायर साइन आ गए तो ये क्या दिखा रहे हैं कि नहीं, ये उस चीज़ को थोड़ा आपको कम करके देंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देते हैं,
जहाँ ये स्क्वायर साइन अगर आ जाए तो क्या हो जाता है, तो मतलब आपका जो डाइजेशन है ना वो अच्छा रहता है, ये वो चीज़ भी दिखाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब न्यूट्रिशियस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये चीज़ भी रहती है। मतलब खाएंगे दूसरा भी जंक वगैरह, लेकिन बीच में उनको ये भी फीलिंग रहेगी नहीं मुझे थोड़ा हेल्दी भी खाना है, तो ये चीज़ है। ज़्यादा कुछ वो नहीं खाते हैं, अनहेल्दी खाना जो है वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो उनको हेल्थ का भी बड़ा रहता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, तो ये साइन ये भी चीज़ देता है। ठीक है, बाकी आपका जुपिटर अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपको क्या कराएगा, आपका जो भी एम्बिशन होगा उसको पूरा करने में हेल्प कराएगा। और एम्बिशन लाइन भी यहाँ पे है, ऐसे ऐसे करके आ रही है, तो आप एम्बिशियस हो, आप अपने दिमाग में एम्बिशन, आपके दिमाग में अभी से ही आ गया है कि मुझे क्या करना लाइफ में, तो ये लाइन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये लाइन्स हों अगर, तो आपके दिमाग में अगर एम्बिशन, आपने अपना गोल सेट किया हुआ है, तो ही आप उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ोगे। अगर वही नहीं किया है तो फिर आप डायरेक्शनलेस हो जाओगे। तो ये जो लाइन होती है ना, ये आपको डायरेक्शंस देती हैं, आपके अंदर ये फील लाती हैं कि नहीं, अब मैंने ये जो मेरा एम्बिशन है इसको मैंने पूरा करना है, और उसके लिए आप उठते हो, फिर आप उसके लिए दौड़ धूप करते हो। मतलब ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, ये भी आपके जुपिटर पे हैं, तो ये बढ़िया साइन है। उसके बाद हम आपके इनर और आउटर मार्स को देखते हैं। तो इनर और आउटर मार्स आपका दोनों बढ़िया हैं, तो ऐसे क्या होगा कि आपका इम्यून पावर अच्छी रहेगी, बॉडी में एनर्जी अच्छी रहेगी, ठीक है। बाकी अगर रियल एस्टेट से ऐसे लोग काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्स अगर अच्छे आपके फील्ड वर्क वगैरह करना पड़े तो उसमें मतलब ये हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी मार्स में कोई ऐसा साइन वगैरह मैं देखूँ तो फिश साइन जैसा एक बन रहा है, ठीक है। तो फिश साइन अगर मार्स में बनता है तो वो क्या देता है कि ऐसे लोग अगर ऐसे लोगों को ज़मीन से जुड़े हुए कामों से फ़ायदा मिलता है कभी ना कभी लाइफ में। कोई अगर लैंड आपने खरीदा है, जैसे आपके इधर काफ़ी ज़्यादा सन माउंट पे ट्राइंगल थे, तो वो दिखा रहे हैं आपकी एसेट्स और आपके मतलब ये प्रॉपर्टी वगैरह। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे आप कोई लैंड खरीदो और उसको काफ़ी सालों के बाद सेल करो, तो उसमें आपको फ़ायदा मिले। तो ये फिश साइन वही चीज़ वही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आउटर मार्स में यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है जो लिटिगेशन लाइन होती है, तो मे भी हो सकता है कोर्ट कचहरी का चक्कर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो, क्योंकि ये कोई वैसी ख़राब वाली लाइन नहीं है, ऐसे वाली, मतलब ये सीधी लाइन है। तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपने कोई लैंड वगैरह खरीदनी है तो उसके लिए भी आपको करना पड़ सकता है, मतलब अच्छा वाला जो कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं वो वाला, ठीक है। तो ये है, और ऊपर से आपका मार्स जो है दोनों बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तो ठीक है, आपके मतलब मार्स में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, तो आपका वीनस देख लेते हैं, आप दूसरी इमेज में जाते हैं। वीनस आपकी अच्छी जगह लिए हुए है, उभरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, अच्छा वीनस है आपका। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको लग्जरी की तरफ काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे आपकी एज भी अभी छोटी है और लग्जरी लाइंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो आप कुछ जॉब कर रहे हो, अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये लाइंस क्या करेंगी, आपको थोड़ा लेज़ी बना देंगी, ठीक है। तो लेज़ीनेस भी दे देती हैं लाइन। जो वीनस है वो पॉजिटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है। तो वीनस का यही रहता है, अगर ये लाइंस हैं ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। तो अगर तो आप अर्न कर रहे हो तो अच्छा है, आप अपने लिए लग्जरी खरीदोगे, ये सब में मतलब पैसा अर्न करने की कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो तो फिर आपको लेजीनेस दे देंगी, सुबह लेट उठना, मतलब ये सब, मतलब दिन की शुरुआत मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही लेट करनी, मतलब इस तरह से हो जाता है। और कोई भी काम करना उसके लिए आपको ऐसे लगेगा कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब मन नहीं करेगा, ऐसे कुछ हो लगेगा आपको। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सुबह उठ के वॉक कर लो या फिर जिम वगैरह कर लो, तो तब फिर आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके, बाकी यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, वीनस पे इतनी सारी खड़ी लाइंस मैंने बहुत कम लोगों के हाथ में देखी हैं, बहुत कम। तो आपके हाथ में मुझे लगता है मैंने पहली बार आपके हाथ में इतनी सारी ये लाइंस देखी हैं। तो इसका ये रहेगा कि आप जो भी काम करोगे, कोई आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई आप कोई जो ऐसे होता है ना एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, स्टूडेंट्स के हाथ में रहता है कि वो ईजिली कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर इतनी लाइन्स है, ये फल देने वाली लाइन्स होती हैं। और अगर आप जैसे कोई जॉब ढूंढ रहे हो अच्छी वाली, तो आपको वो भी मिल जाएगी अच्छे जल्दी ही। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगी ये लाइन्स आपको, ठीक है। तो जितनी की आप मेहनत करोगे उतने या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट आप ले पाओगे इन लाइन्स से। बाकी ये लाइन्स इतनी ज़्यादा जब आ जाती हैं हाथ के ऊपर, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पेट्स रखने चाहिए। जैसे आप डॉग रख सकते हो घर पे, ठीक है, कोई पेट वगैरह रख लो, या फिर आप अपने छत पे कोई आप पॉट रख लो जिसमें कि पानी वानी डाल के रखो। स्पैरोज आएंगी वहाँ पे, बर्ड्स आएंगे जो पानी पियेंगे, तो वो उस तरह से आप उनको कर सकते हो। मतलब नेचर के साथ थोड़ा जुड़ना होता है। जो ये जैसे आप पेट्स रख सकते हो तो वो रख लो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो
ठीक है। जैसे उनका ख्याल रखना, जो स्पैरोज़ होती है, बर्ड्स होते हैं, उनका पानी रोज़ चेंज करना, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत फ़ायदा देगा अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है। जो भी आपके रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे अगर आप ऐसा कुछ करते हो। तो ये लाइंस वही दिखा रही हैं। बाकी आपके वीनस पे ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस हैं और वो फिश साइन जैसा कुछ बना रही हैं। तो आपकी लाइफ में कभी आप ना कोई ऐसी मतलब आपके पास ऐसे भी पैसे आ सकते हैं जिसमें कि आपने ज़्यादा मेहनत ना की हो, मतलब कुछ इस तरह के पैसे भी आपके, जैसे एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद पैसे आते रहे, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, जैसे शेयर मार्केट वगैरह होती है फॉर एग्जांपल। तो उस तरह से भी आप कोई इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हो जिससे कि ये इंडिकेशन मुझे मिल रही है कि हाँ आप वैसे करके पैसा भी कमाओगे लाइफ में। ओके। तो मून भी आपका बहुत बढ़िया है। तो आप बाहर हो, कनाडा में हो, तो फॉरेन में अगर आपका बर्थ इंडिया का है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह जो मून इतना बड़ा होता है और कोई भी ऐसा कोई साइन नहीं है गलत इसके ऊपर। हाँ, एक मतलब बन तो रहा है, अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो क्या है कि बहुत मतलब कि ऐसे लोग जो होते हैं बाहर फॉरेन में ही जाते हैं, और वैसे भी आपकी एक ब्रांच पूरी की पूरी आ रही है लाइफ लाइन से मून की तरफ, तो इस वजह से भी आप बाहर हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ी, ये जो लाइन है ना, ये एनजाइटी दे देती है, थोड़ी बहुत टेंशन वगैरह, खाम की सोच ऐसे कुछ दे देती है। तो ये लाइन प्रॉब्लमेटिक है। तो मून आपका लेकिन बढ़िया है, काफ़ी डीप थिंकिंग रखते हो आप, और थोड़ी इंट्यूशन पावर को भी ऐसा मून बढ़ा देता है। तो वो जो आपके अंदर भी हो सकती है। बाकी ट्रैवल लाइन बहुत ज़्यादा, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, जो कि यहाँ से हाथ से पता चल रहा है। बाकी आप ट्रैवल करते भी रहोगे। ये लाइन, ये जो यहाँ पे एक साइन बनते बनते रह रहा है, अगर ये ऐसे करके कुछ बन जाता है, फिश साइन बन जाता, फिर बहुत बढ़िया हो जाना था। लेकिन मैंने देखा कि ये इधर से खाली है। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये कंप्लीट हो जाए, यहाँ से पूरा फिश साइन बन जाए। हम दूसरी इमेज में जाते हैं। तो ऐसे करके कुछ साइन है जो कि इस तरह से कुछ है। तो थोड़ा सा ये क्रॉस साइन जैसा भी कुछ बना रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे अगर ये साइन आने वाले टाइम पे ऐसे कंप्लीट हो गया तो फिश साइन बन जाएगा, वरना ये हल्का सा क्रॉस साइन भी बना रहा है। तो आपको थोड़ा सा पानी से ना थोड़ा दूर रहना चाहिए, जैसे गहरे पानी से, ठीक है। तो वो चीज़ है। और बाकी कोई भी कंट्री आप जाओ तो वहाँ आप ध्यान रखो कि चारों तरफ से पानी ना हो, तीन तरफ से एटलीस्ट लैंड लॉक हो। तो इस तरह का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैं मतलब डाउटफुल हूँ, शायद ये क्रॉस साइन है। अगर ये क्रॉस साइन है तो आपको फिर इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। गहरे पानी में नहीं जाना है, और साथ में आपको कोई भी कंट्री जहाँ आप जॉब करने जा रहे हो, रहने जा रहे हो, वो तीन तरफ से लैंड लॉक होनी चाहिए। ओके। तो ये है। बाकी ये ट्रैवल लाइन भी मानी जाती है कि ट्रैवल भी कराती है मून पे आपके। अब हम देख लेते हैं आपकी लाइंस को। आपकी लाइन में सबसे पहले हार्ट लाइन, ठीक है। हार्ट लाइन आपकी ठीक है, ऐसे करके जा रही है। तो थोड़ा जुपिटर और सैटर्न में आके रुक रही है हार्ट लाइन, तो अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसों की मैनेजमेंट उनको बड़े अच्छे से करना आती है। और साथ में इनमें ये क्वालिटी रहती है कि इनको ना ही ये दूसरे का हक रखते हैं, ना ही अपना रखने देते हैं। ये क्वालिटी इनके अंदर रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पैसे बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और बैंक बैलेंस अच्छा बना लेते हैं। ओके। तो ये वाले जो लोग होते हैं, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पैसे उधार नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्योंकि जिनकी ज़्यादा जुपिटर में चली जाए उनको ये समझाना पड़ता है कि आपको पैसे उधार नहीं देने लोगों को। लेकिन आपका ये रहता है कि आप अगर उधार दोगे भी, तो अगर दूसरा नहीं दे रहा तो आप निकलवाना अच्छे से जानते हो, मतलब ये क्वालिटी आपके अंदर है। ओके। हाँ, और एक और बात मैं बोलना भूल गई, आपके यहाँ पे ऐसे शुक्र वाले सा बनता है, ये शुक्र वाले है, ठीक है। ये क्या साइन होता है, ये साइन थोड़ा पैसे में भी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत करता है। और ये जो साइन होता है दिखाता है कि ऐसा पर्सन जो होता है उसको आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, किसी कोई आर्ट की चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसे लोग। और अगर वीनस भी उस पर अच्छा हो जाए तो आर्ट की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, कोई भी जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, तो उसमें आपको ज़रूर कभी ना कभी लाइफ में फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। बाकी वीनस का तो मैंने बताया आपको, लग्जरी आइटम्स ये वो आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी, ऐसे लोगों को भाएंगी ऐसी आइटम्स वगैरह। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं वो आर्टिस्टिक भी होते हैं, आर्ट के लिए भी उनका बड़ा अच्छा रुझान होता है। और जब ये शुक्र वाले आ जाए तो फिर और ज़्यादा ये चीज़ अच्छी हो जाती है। ओके। अब जो आपकी हार्ट लाइन है ना, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई आइलैंड अगर बनता है यहाँ पे, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ छोटा सा एक आइलैंड बन रहा है, तो हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी तो नहीं, अभी एज 23 है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको हो जाए। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आप लगा के चलिए कि थोड़ा हो सकती है प्रॉब्लम। जैसे ब्लड के रिलेटेड कोई डिसीज़ होने का डर रह सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम रह सकती है। और साथ में जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, वो आप बीमारियाँ होती हैं, वो आपके अंदर आने का भी डर रहता है। ये जो यहाँ पे साइन बन रहा है, ये उसकी वजह से है। ओके। बाकी आपकी हार्ट लाइन ठीक है, यहाँ से हल्की सी दबी है, तो
थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकती है, वहीं जैसे मैंने बताया हार्ट के रिलेटेड, तो वो दिक्कत रह सकती है। आपकी जो माइंड लाइन है वो भी ठीक है। हाँ, एक हार्ट लाइन से ऐसे करके ऐसे एक लाइन ड्रॉप हो रही है, लेकिन ये टूट रही है। मैंने आपके लेफ्ट हैंड पे देखा था, वहाँ पे पूरी की पूरी ऐसे जा रही है। तो आपका शादी से पहले एक रिलेशन ज़रूर टूटेगा गहरा वाला, उसके बाद आपकी जब शादी होगी तो वो आपकी ठीक ठाक चलेगी। ठीक है, तो ये आपके हाथ पे इंडिकेशन है। थोड़ी एक लाइन ड्रॉप हो रही है तो थोड़ा झगड़े वगैरह होना, मतलब ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो बाकी जो आपकी माइंड लाइन है वो ऐसे है। माइंड लाइन आपकी बहुत लंबी है, तो ऐसी जो माइंड लाइन होती है उनको हमेशा क्या करना चाहिए, या तो उनको जॉब करनी चाहिए, या अगर बिजनेस में जाना चाहते हैं तो जब तक वो बिजनेस जो है वो उनके पेरेंट्स का पुश्तैनी बिजनेस अगर है तो वो जाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई भी फ्रेश चीज़ लेके जिसमें कि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो लेके अगर वो बिज़नेस शुरू करते हैं तो उस बिज़नेस में उनको 8 से 10 साल का टाइम देना पड़ेगा। ओके, चलो 10 साल का नहीं सही तो 7-8 साल का तो देना ही पड़ेगा, फिर जाके वो बिज़नेस उनको कुछ देगा, मतलब ग्रो करेगा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता रहेगा। ओके, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अगर आप जॉब करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगी, और जॉब भी आपको ऐसे करनी है जहाँ पे आप ज़्यादा मतलब ट्रांसफ़र ना हो। ओके, और ऐसे लोगों का नेचर भी ऐसा ही रहता है जिनकी हार्ट लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि उनको ज़्यादा चीज़ें बदलना, चेंज इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। वो कोई नौकरी अगर पकड़ते हैं तो उसमें 10-15 साल जॉब करेंगे, उसके बाद वो जॉब अपनी चेंज करेंगे। तो ये उनका अपना ही बेसिक एक नेचर बन जाता है, जो आपका भी होगा ज़रूर। ठीक है, हार्ट लाइन माइंड लाइन आपकी ठीक है, यहाँ से थोड़ी दबी हुई है ये वाले एरिया से, और शुरू से भी डिस्टर्ब्ड है। तो बचपन से अभी तक काफ़ी ज़्यादा कुछ दिक्कत परेशानी रही है आपकी लाइफ में, डिस्टर्बेंस रही है, या तो आपकी फैमिली में मतलब आपके जो फैमिली है उसको लेके, या फिर आपकी हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है ज़रूर। और ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी 40 की एज के बाद। यहाँ पे भी दिख रहा है कि स्ट्रेस वगैरह आप लोगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आएगा आपकी लाइफ में, 40 की एज तक रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ठीक है, अभी इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे जो एज आपकी चल रही है 23 से लेके मतलब ये एज जो है वो 30 के अराउंड, 29-30 के अराउंड ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने का इंडिकेशन यहाँ से मुझे मिल रहा है। फिर उसके बाद जब 40 की एज निकल जाएगी तो उसके बाद आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल सही है, फिर कोई भी स्ट्रेस वगैरह नहीं रहेगा। ओके, ये आपकी माइंड लाइन थी। तो माइंड लाइन आपकी अच्छी है, शार्प है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन शुरू में बचपन से मतलब 0 to 20 ईयर्स तक मतलब काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। उसके बाद बीच में थोड़ी टाइम के लिए ठीक है, फिर उसके बाद फिर से। तो इसमें मतलब कि क्या रहता है कि डिसीजंस वगैरह राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और साथ में दिक्कत परेशानी रहती है फैमिली से, तो उस वजह से भी दिक्कत रहती है राइट डिसीजन लेने में। लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेस रहेगा। ओके, अब देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन जो है आपकी ऐसे करके गई तो ठीक है, राउंड शेप में है, लेकिन यहाँ से स्ट्रेट है, इतनी इतनी स्ट्रेट है। तो राउंड शेप में अगर लाइफ लाइन हो तो उसको बहुत बढ़िया माना जाता है। ऐसे लोगों को बीमारियां वगैरह कम लगती हैं, दिक्कतें कम आती हैं, मतलब वो सब चीज़ बड़ी अच्छी रहती है। लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे हो गया एक्सीडेंट हो गया, कभी बीमारी आ गई, कोई कभी कोई परेशानी आ गई, तो वो चीज़ें कह रही हूँ मैं। लेकिन आपकी इस तरह इधर से लेके इधर तक, मतलब ये जो एज है इस वक्त 23 ईयर्स की एज है आपकी, ये पहले तो शुरू में था ही ख़राब, लेकिन अब 25 की एज से लेके कोई 40 की एज के अराउंड तक, जैसे कि आपकी माइंड लाइन का भी ऐसा ही है, तो तब तक आपको थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ रहेंगी। उसके बाद फिर आपकी लाइफ जो है बिल्कुल सीधे ऐसे स्मूथ जा रही है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक कुछ टेंशन्स रहेंगी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आपकी 2-2 मार्स लाइन ने इधर इस एरिया को कवर किया हुआ है। तो ये आपकी एंजल लाइंस हैं जो कि आपको ज़्यादा दिक्कतों से नहीं गुजरने देंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कोई बड़ी बात हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एंजल लाइंस आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद भी हैं, काफ़ी सारी हैं, यहाँ से भी प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, बीच में थोड़ी गायब है, लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्शन जो आपको मिल रही है ये आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी, मुसीबतें कम आएंगी। एक तो ये लाइन ने कट किया है आपको, राहु लाइन ने, एक इसने कट किया है, एक इसने और एक ये। ओके, ये जो लाइन है ये 23 के अराउंड ही है, एक और लाइन है इसके साथ में ऐसे करके जा रही है। तो 23-24 की एज मतलब में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद ये जो लाइन है ये 25 की एज में, ये 27 की एज में, ये 29-30 या 32 की एज में लगा लो,
आप, और ये आगे आपकी 37-38 की एज में। तो ये सब जो कट्स हैं ये प्रॉब्लम देंगे आपको थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे एंजल लाइंस हैं। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें आएंगी और उसके बाद फिर आपकी लाइफ लाइन जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है, उसके बाद कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपकी फेट लाइन को। तो आपकी लाइफ लाइन में जैसे मैंने बताया एक ब्रांच बहुत बड़ी आपकी मून की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से आप बाहर हो। ओके, तो आपकी जो फेट लाइन है, आपकी जो तीनों लाइंस हैं वो है तो ठीक है, मतलब कोई आइलैंड वगैरह नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ से तीनों की तीनों जो हैं वो थोड़ी दबी हुई हैं, जिस वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फेट लाइन। तो इस इमेज में आपकी फेट लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। तो आपकी फेट लाइन हुई कहाँ से शुरू है? अगर जैसे मैं देखूँ तो आपकी फेट लाइन यहाँ से शुरू है, ये जा रही है, फिर ऐसे करके जा रही है। ओके, तो कुछ लोग बोलेंगे ये फेट लाइन है, लेकिन ये फेट लाइन नहीं है, ये एक ब्रांच है जो कि आके मून में मिल रही है, और एक यहाँ से भी एक ब्रांच ऐसे करके आके मून में जा रही है। तो ये तो मैंने मतलब समझा दिया था। तो फेट लाइन आपकी काफ़ी लेट शुरू हो रही है। तो लेट फेट लाइन जो शुरू हो रही है ये दिखा रही है कि अब जब आप पहुँचोगे 26 के अराउंड, तब आपकी जॉब वगैरह या आपका जो भी आप स्टार्ट करोगे लाइफ में वो स्टार्ट होगा। या अगर उससे पहले है, अगर अभी आप कर रहे हो, तो जो भी आप कमाओगे तो वो खर्च होता जाएगा। ठीक है, अगर नीचे फेट लाइन नहीं होती है तो उसमें क्या हो जाता है कि पैसे जो है वो आप सेव नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाते हैं वो पैसे। तो वो पैसों का कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं रहता है। लेकिन जब फेट लाइन आ जाती है तो फिर क्या होता है कि आपको फिर लगता है कि नहीं, अब मैं सेविंग्स भी कर पा रहा हूँ, तो वही चीज़ आपके साथ हो जाएगी। तो आपकी एक फेट लाइन ऐसे करके शुरू हुई, तो एक जो फेट लाइन है स्टार्ट हुई यहाँ से। ओके, तो ये एक ट्राइंगल भी है यहाँ पे शुरू में ही, तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब मिलने का यहाँ पे इंडिकेशन है। फेट लाइन की वैसे जो कंडीशन है बहुत अच्छी है, जो कि दिखा रही है कि हाँ आपको अच्छी वाली जॉब मिल सकती है। लेकिन ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। ओके, ये एज रहेगी आपकी 28 के अराउंड। तो ये फेट लाइन दिखा रही है 28-29 की एज में आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है ये उस चीज़ की इंडिकेशन है। उसके बाद फेट लाइन ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है और जा रही है सीधे अपने माउंट की तरफ। तो उसके बाद कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी फेट लाइन में मुझे नहीं नज़र आ रही है। ये एक कट है जो कि 46-47 की एज में है। यहाँ पे आप कोई खर्चा करोगे, कोई खर्चा आएगा यहाँ पे, आपको में भी हो सकता है नया घर खरीदो या फिर कोई और चीज़ में खर्चा हो जाए आपका। तो बड़ा खर्चा यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे। ओके, बाकी आपकी फेट लाइन बिल्कुल ठीक है, स्मूथ है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अपर माउंट को भी जगह आपकी अच्छी मिल रही है, तो पैसे वैसे आप अच्छे कमा लोगे, क्योंकि फेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ये ओवरलैप सा आ रहा है फेट लाइन में, ये हो सकता है कि आप कहीं जगह बदलो। ये एज आपकी रहेगी, जैसे मैंने बताया 25-26 की एज से आपकी फेट लाइन शुरू हुई है। तो ये एज जो है आपकी 27-28 के अराउंड आप वहाँ से लेके मतलब 29-30 के बीच में आप इस टाइम पे कोई जगह बदलोगे या फिर आप अपनी जॉब बदलोगे। ठीक है, ये कुछ होगा आपके साथ, क्योंकि ओवरलैप आ रहा है। और उसके बाद फिर आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी जा रही है, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। और उसके बाद से यहाँ पे फिर ऐसे करके एक लाइन जो है वो जा रही है सन की तरफ। तो सन की तरफ जाती हुई फेट लाइन दिखाती है कि वही फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन करेंसी जो है वो कमाना। तो ये वही इंडिकेट कर रही है। ओके, बाकी आपकी सन लाइन और मकरी लाइन हमने देख ली है, और अब हम देखते हैं आपकी मैरिज लाइन को। तो ये आपकी मैरिज लाइन है, पहली ये है और दूसरी ये है। मुझे इस इमेज में कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी मैरिज लाइन में नहीं नज़र आ रही है, जैसे डिस्टरबेंस वगैरह ऐसा कुछ भी। हाँ, एक रिलेशन जैसे मैंने बताया था टूटेगा शादी से पहले, तो वो चीज़ हो सकती है। और मैंने आपकी फेट लाइन को देख के ये बताया था आपको कि 28 की एज में आपकी शादी हो सकती है, 28 नहीं तो 29 की एज में। तो हाँ, यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि हाँ, एक लाइन ये जो है 28-20 मतलब 9 के अराउंड ही ये एज बता रही है। और अगर वैसी कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं होती उस एज में शादी, तो फिर आपकी जो शादी है 31-32 की एज में हो सकती है। शादी में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हाँ, एक चीज़ है कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ओके, तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। अगर आपने कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।